हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो रीसेंट टाइम्स हैं उसमें जो टेस्ट क्रिकेट के सबसे एपिक चेजेस हुए हैं। अब देखिए, पैरामीटर्स अलग हो सकते हैं, किसी का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है कि नहीं भाई खाली आंकड़े नहीं, कुछ और मैचेस हैं जिसमें आप मैचेस आप इस लिस्ट में फीचर कर सकते थे, लेकिन ये स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस रही हैं हर मायने में। आप हर पैरामीटर की बात कर सकते हैं, कंडीशंस आप कह सकते हैं, ओकेशन, तो सभी चीजों को रखते हुए सामने कुछ ऐसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजेस की यहां पर चर्चा करेंगे एंड देन आपसे सवाल पूछेंगे। भाई आप भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कि जो मैचेस हमने रीसेंट टाइम्स के मिस कर दिए, आप खुद बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि भैया एपिक टेस्ट मैचेस की लिस्ट में उन मैचेस को भी शुमार होना था या उन्हें भी फीचर करना था। कुछ आप कह सकते हैं कि पुराने मैचेस की भी चर्चा करेंगे आखिर में, कि आप कहेंगे कि यार ये तो मैचेस कुछ नहीं, चेस तो इंडिया ने भी करा था अगेंस्ट इंग्लैंड 387, आपको याद आएगा, चेन्नई टेस्ट। उसके अलावा आप बात कर रहे हैं कि जो बाकी बड़े बड़े चेजेस हुए हैं, आपको होबार्ट 1999, वहां पर एडम गिलक्रिस्ट ने क्या कुछ किया था। लेकिन बिना किसी देरी के पहले भाई रीसेंट टाइम्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक बड़ा मैच और बड़ी चीज एक और है इंग्लैंड के सामने, तो इसलिए स्पेशल वीडियो आपके सामने लाए हैं। आई होप यू विल लाइक इट। एपिक चेजेस इन टेस्ट इन रीसेंट टाइम्स, आप जैसे कि ग्राफिक में देख भी सकते हैं। तो भाई इसमें अब ये ऑर्डर ऐसे ही है कि जो रीसेंसी है, जो रिसेंटली जो मैचेस हैं उस ऑर्डर में, मैंने इन्हें रैंक नहीं किया हुआ, लेकिन अगर आप ओकेशन की बात करोगे और एक लेगेसी की बात करोगे, साउथ अफ्रीका 282 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया WTC फाइनल, इट डजंट गेट बिगर देन दिस। इससे बड़ी चीज नहीं हो सकती। जरूर आप कहेंगे बाकी लिस्ट में जो फीचर कर रहे हैं वो बड़े चेजेस है, 300 प्लस के चेजेस हैं, लेकिन आई थिंक ये 282 का चेज अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ स्टार्क और वहां पर पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड एंड देन नेथन लायन, एक जबरदस्त ऑस्ट्रेलियन अटैक। फाइनल में ऑस्ट्रेलियन टीम की लेगेसी जिस तरीके की रही है, साउथ अफ्रीका की जो लेगेसी रही है नॉकआउट मैचेस में, भाई ये एक इट विल गो डाउन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट विक्ट्रीज। अगर आप ओवरऑल बात करोगे, ये आप कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी जीतों में से एक है और पॉसिबली उनकी सबसे बड़ी जीत है। पहली पारी में उस तरीके से फायर नहीं कर पाए बल्लेबाज, और जिस बल्लेबाज पर सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं सवाल थे, उसी ने ही वहां पर डिलीवर करके दिया। महज 138 रन पर पहले पैक हो गई साउथ अफ्रीका एंड देन एक बड़ी जबरदस्त पारी आती है दूसरी पारी में, जब उन्हें आप कह सकते हैं 282 वहां पर चेस करना था। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री एज दे से। एडन मार्करम, उन्होंने अपने करियर की सबसे बड़ी पारी खेली और डेफिनेटली एक ऐसा मैच जो हमेशा याद रहेगा। और ये एक बहुत बड़ा अपसेट भी आप कह सकते हो यार, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वहां पर फाइनल में हारी थी। तो कहीं ना कहीं ये है एपिक चेजेस इन टेस्ट, नंबर 1 वहां पर हमने रखा। देन आपको जो नजर आ रहा है, अनफॉर्चुनेटली इंडियन फैंस वहां पर इस चीज को लेकर खुश नहीं होंगे। भाई इस लिस्ट में हम फीचर नहीं होना चाहते, क्योंकि इंग्लैंड अगेंस्ट इंडिया, और आपको वो स्टैट भी आज आएंगे भाई। अगर आपको इस तरीके का टोटल वहां पर 78 ओवर, मतलब लेस देन 80 ओवर्स में आप 378 वहां पर चेज कर दें, ये अपने आप में एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज है। गिवन द फैक्ट आपकी 3 विकेटें वहां पर इंडिया फैंसी कर रहा था कि 100 रन 110 रन आपकी 3 विकेटें, यहां से आप एक और विकेट लोगे और वहां से गेम आपकी झोली में आ जाएगा। लेकिन बेस्टो, जिन्होंने पहली पारी में भी शतक जड़ा था, बैक टू बैक हंड्रेड्स करते हैं एंड जो रूट, एक जबरदस्त पारी, जबरदस्त पार्टनरशिप इन दोनों के बीच होती है, बेस्टो एंड रूट, और वहां पर वो इतिहास रच देते हैं। एक जबरदस्त नॉक उन दोनों की तरफ से। इंग्लैंड क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा चेज भाई ये, और अब वो अपने सेकंड हाईएस्ट चेज के लिए वहां पर जा रहे होंगे अगेंस्ट इंडिया एट हेडिंग्ले। ये जो तीसरा मैच है भाई, अनसंग हीरो हो सकते हैं वहां पर, लेकिन कायल मेयर्स की ये पारी हमेशा क्रिकेट इतिहास में, टेस्ट क्रिकेट इतिहास में एटलीस्ट वो याद रखी जाएगी। एक ऐसी पारी जिसके बारे में दुनिया बात कर रही है कि भाई चौथी पारी का दोहरा शतक, वो आपका चिटगांव, मतलब बांग्लादेश में, बिल्कुल ऐसी कंडीशंस जहां पर स्पिनर्स का बॉल, रैंक टर्नर आप कह सकते हैं, रैंक टर्नर्स वहां पर हो रहे हैं, स्क्वायर बॉल टर्न कर रहा है, और भाई उस विकेट पर जिस तरीके की पारी, एनक्रूमा बोनर ने उनको बड़ा जबरदस्त असिस्ट वहां पर किया था, बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप इन दोनों के बीच हुई थी, तो एक अनसंग हीरो एनक्रूमा बोनर वहां पर है। लेकिन जिस तरीके की पारी वहां पर कायल मेयर्स ने खेली थी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉक्स इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट। अगर आप वो देख रहे हैं कि आपको चौथी पारी में 395 रन चेज करने हैं,
जो कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े चेजेस में से है। लेट अलोन कि भाई वहां पर आप शतक जड़ते हैं, आपने चौथी पारी में डबल 100 वहां पर ठोक दी, तो कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ी पारियों में से है और उसके बारे में उतनी चर्चा नहीं होती, लेकिन डेफिनेटली उस लिस्ट में वहां पर वो फीचर कर रहे हैं। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया गैबा टेस्ट, ये इंडियन क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़ी जीतों में से है यार। जिस टीम पर थोड़े से सवाल थे, बॉलिंग फ्रंट पर दुनिया सवाल उठा रही थी कि इनएक्सपीरियंस वाला मसला, वो सारी चीजें, बट द थिंग इज कि मतलब आपने बार बार बात करी थी बैक टू बैक 2 दौरे जब इंडिया ने वहां पर अच्छा करा है, तो उसमें ऋषभ पंत का बहुत बड़ा रोल था। और आपको शुभमन गिल की पारी याद आएगी, जिस पारी ने कहीं ना कहीं शुभमन गिल के करियर को, वो गिवन द फैक्ट कि उनके फेलियर्स भी आए, लेकिन एक पारी ने उनके करियर को पुश कर दिया और आज वो इंडियन टीम के कप्तान है। गैबा में खेली गई उनकी 91 रनों की पारी उनके करियर की सबसे बड़ी पारियों में से है। एंड देन आपको ऋषभ पंत की पारी जरूर याद आएगी 89। अनसंग हीरो इसमें चेतेश्वर पुजारा, जिन्होंने रन्स तो बनाए 50 ऑड, लेकिन उन्होंने जो बॉल, जो समय वहां पर बाय करा और सारी बॉलें जो उनके आप कह सकते हैं बॉडी ब्लोज वो झेल रहे थे, उसके बाद भी 200 प्लस बॉल्स उन्होंने वहां पर झेली थी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चेजेस इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री, हमारी यादों में हमेशा ताजा रहेगी गैबा। और आर्ग्यूबली कह सकते हो ग्रेटेस्ट विंस इन रीसेंट टाइम्स में बात कर रहे हो, आपने ऑस्ट्रेलिया तगड़ी टीम को वहां पर हराया। उसके अलावा अगर आप बात कर रहे हो भाई, उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं 362 फॉर 9 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2019 हेडिंगले, इस मैच को कोई कैसे भूल सकता है। 362 चेज, एंड ये आपको अगर मैं कुछ इस मैच के आंकड़े आपको बताऊं, पहली पारी में 67 रनों पर ढेर हो जाना इंग्लैंड का। दूसरी पारी में भाई इस तरीके की सिचुएशन की वहां पर आपको लग रहा है बेन स्टोक्स एक लॉन वॉरियर हैं, लेकिन आपको उनकी 135 रन की धमाकेदार पारी याद आएगी। एंड वो आखिरी पार्टनरशिप आप कैसा भूल सकते हैं। 70 ऑड रन वहां पर चाहिए थे। जैक लीच का वो फेमस 1 रन, उन्होंने वो 1 रन बनाया उस साझेदारी में, लेकिन वो इंग्लैंड क्रिकेट इतिहास के सबसे फेमस 1 रनों की पारियों में से याद आएगा। और कहीं ना कहीं जो वो पार्टनरशिप थी और आपके सामने एक फॉर्मिडेबल फास्ट बॉलिंग अटैक था। चलिए आप उस मैच में कह सकते हैं कि स्टार्क उस तरीके से अवेलेबल नहीं थे, लेकिन आपके पास भाई हेजलवुड, कमिंस और यार मतलब काफी क्वालिटी थी ऑस्ट्रेलियन अटैक में। लेकिन बेन स्टोक्स ने, ये बिफोर बैस बॉल वाले आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पारी ने दिखा दिया था कि भाई अगर बेन स्टोक्स आगे कप्तान बनते हैं, उनकी लीडरशिप होगी, तो किस तरीके की क्रिकेट इंग्लैंड की टीम खेलेगी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विक्ट्रीज इन द हिस्ट्री ऑफ एशेज रेड बॉल क्रिकेट, इस चीज को आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉक्स इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, बेन स्टोक्स ने वहां पर वो खेल दिया था। उसके अलावा एक और अंडररेटेड नॉक, भाई दुनिया बेन स्टोक्स के बारे में तो बात करती है, लेकिन एक और खिलाड़ी ऐसा है जिसने सिमिलरली बेन स्टोक्स टाइप की पारी खेल दी थी। 153 रन करे वहां पर कुशल परेरा ने, जिसमें बाकी अगर आप सेकंड हाईएस्ट स्कोर देखोगे अपनी टीम से, वहां पर किसी का 50 भी नहीं था। आप साउथ अफ्रीका को उनके बैकयार्ड में डरबन में, वहां पर आपके पास स्टेन, मतलब आपके पास भाई इतनी जबरदस्त क्वालिटी साउथ अफ्रीकन बॉलिंग अटैक में, स्टेन है वहां पर, केजी, वर्नन, फिलैंडर, और कहीं ना कहीं भाई एक ऐसा इंपॉसिबल सा चेज लग रहा था जो किसी को यकीन नहीं था हो पाएगा। बेन स्टोक्स ने वहां पर 76 रन करे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विद लीच 76 रन चाहिए थे, इनको चाहिए थे 78 रन। और वहां पर हम बात करते हैं कि भाई विश्वा फर्नांडो, और बड़ी जबरदस्त एक पार्टनरशिप आप कह सकते हैं, उसमें उन्होंने साथ तो निभाया, बॉलें वहां पर उन्होंने भी कंज्यूम करी, तो कहीं ना कहीं वो भी एक अंडररेटेड रहेगा। और उस खिलाड़ी का नाम अनसंग हीरो वो वहां पर रहेंगे। लेकिन कुशल परेरा 153 रन की वो पारी भाई अमर कर देती है ऐसी पारियां आपको। ये कुछ ग्रेटेस्ट नॉक्स है रीसेंट टाइम्स के, ये कुछ ग्रेटेस्ट चेजेस हैं रीसेंट टाइम्स के रेड बॉल क्रिकेट में। अब आप कहेंगे भाई आप क्या कुछ मिस कर रहे हो। ये हमने सैंपल साइज जैसे आप उसमें देख भी रहे हो लिस्ट में, भाई ये 2019 तक पिछले 5-6 साल का सैंपल साइज के हम यहां पर बात कर रहे थे। लेकिन अगर हम इसमें बात करेंगे कि पहले तो आपको कुछ नोटेबल परफॉर्मेंसेस आपको बता दें, तो पर्थ आपको याद आएगा 414, एबी डिविलियर्स 100, ग्रेम स्मिथ 100, ऑस्ट्रेलिया को उनके बैकयार्ड में हराना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीत थी वो साउथ अफ्रीका की। उसके अलावा आपको याद आएगा 387 इंडिया ने चेस कर दिए थे। 2008 आपको वो याद भी आएगा, मुंबई अटैक्स हुए थे उसके बाद, एंड देन उसके बाद ही जो ये सीरीज का हम देखते थे कि काफी इमोशनल सीरीज थी इंडिया के लिए। लेकिन जो वो पारी आपको याद आएंगी, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह और सबसे बड़े हीरो थे उस मैच के वीरेंद्र सहवाग। 387 आप चेस कर रहे हैं और वहां पर वीरेंद्र सहवाग की तरफ से 60 ऑड बॉल्स में 83 रन की पारी। भाई उस जमाने में बेसबॉल, दुनिया बेसबॉल आज कर रही है, वीरेंद्र सहवाग उस जमाने में भाई खेलते थे वीरू बॉल। वो उनकी तरह की क्रिकेट थी जिसको आज भी दुनिया सलाम करती है।
आपको ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, भाई वो पॉपुलर टेस्ट याद भी आएगा, ग्रेटेस्ट चेज जो हुआ 418, उसमें रामनरेश सरवन एंड शिवनरेन चंद्रपॉल, उनकी वो 100, दोनों के 100 जाए, जबरदस्त उनकी साझेदारियां हुई। उसके अलावा होबार्ट आपको याद आएगा, 369 चेज करना था, 5 विकेटें गिर गई थी। जस्टिन लैंगर के साथ जो एडम गिलक्रिस्ट ने उस दिन करा, वो टेस्ट क्रिकेट में हमेशा के लिए अमर हो गया। 149 गिलक्रिस्ट करते हैं, 100 वहां पर जस्टिन लैंगर करते हैं अगेंस्ट अ वेरी क्वालिटी पाकिस्तान अटैक, जिसमें अकरम, वकार, शोएब आपके बड़े बड़े बॉलर थे, लेकिन भाई ऑस्ट्रेलिया ने वहां पर धूल चढ़ा दी पाकिस्तान को। तो ये कुछ बड़े मैचेस, बड़ी परफॉर्मेंसेस आपको याद आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, क्योंकि वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं कर सकता मैं, सारी चीजें जो असेंबल करने की कोशिश की थी। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में और बताइएगा, और आपको क्या ग्रेट चेजेस लगे हैं। कि आपको पाकिस्तान श्रीलंका का याद आएगा, 57-58 ओवरों में 2 सेशन के विदिन वहां पर पाकिस्तान ने श्रीलंका के अगेंस्ट 300 रन चेस कर दिए थे, वो भी एक बड़ी जीत थी। बैस बॉल की कुछ परफॉर्मेंसेज यहां पर रह जाती हैं, जो 300 रन उन्होंने चेस कर दिए 2 सेशन के अंदर। तो बड़ी चीजें हैं, बहुत बड़ी चीजें हैं। तो बट द थिंग इज कि इस वीडियो में जो ये हमने क्रिस्प रखने की कोशिश करी है, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा आपको क्या लगता है, ग्रेटेस्ट इनमें से क्या है, और आप नाइबर्स पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।